क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आप सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो सभी जिनकी सभी की बहुत अच्छी परसेंटेज बनी है, जो सभी पास हो गए हैं। लेकिन आज जो आपकी ये वीडियो है वो उन छात्रों के लिए जिनकी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या किसी विषय में उनकी बैक लगी है और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब वो क्या करें। अब मतलब वो जिनकी दो सब्जेक्ट से ज़्यादा लग गई है तो वो चिंतित हो रहे हैं कि हमारा पूरा सेमेस्टर बैक हो गया है, अब हम उसको कैसे कॉप अप करेंगे। जिनका एक सब्जेक्ट में बैक लग गई उनको टेंशन हो रहा होगा कि इससे हमारा आने वाले जो सेमेस्टर है वो तो अफेक्ट नहीं होंगे, या फिर हमारा जो ये रिजल्ट आएगा ये तो अफेक्ट नहीं होगा। तो उन सभी का समाधान लेके मैं आपको आया हुआ हूँ। आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि एक स्क्रूटनी फॉर्म जो है होता है, जिसमें जो बच्चे हैं वो आपके फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसकी प्रक्रिया कैसे कैसे है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिससे आप यकीन मानिए आपका जो रिजल्ट रहा है, आप 40% से ज़्यादा बच्चे जो है फेल हुए हैं इस बार। और ऐसा हो नहीं सकता कि इतने प्रशिक्षु फेल हो जाएं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ हुई है। मार्क्स चढ़ाने में हो सकती है या फिर कॉपी चेक करने में हो सकती है, कई किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है। तो उसी के संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि उन देखो, अगर आपकी दो सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक आई है या फिर आपकी तीन सब्जेक्ट में बैक आई है तो उन सभी के रिजल्ट पर फेल लिखा आ रहा है। जैसे मैंने एक प्रशिक्षु का यहाँ पर रिजल्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आ रहा है रिया वर्मा करके। ठीक, तो जो रिया वर्मा है ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इनका रिजल्ट जो आ रहा है उस पर लिख के आ रहा है फेल। अब देखिए ये जो बाल विकास है, बाल विकास में इनके 25 नंबर आए हैं, ये इसमें फेल हुई हैं। और दूसरा है विज्ञान, विज्ञान के विषय में इनके 10 नंबर आए हैं आउट ऑफ 25। तो इन दोनों विषयों में ये हुई हैं फेल। तो ऐसे केस में ये जो बच्चा है, इस बच्चे को हम कहेंगे कि ये अपने आगामी जो सेमेस्टर है उन सेमेस्टर में बैठ पाएगा। लेकिन अब कोई और बच्चा है जिसके एक सब्जेक्ट में और बैक आई हुई है, ठीक, तो वो बच्चे का पूरा हो गया है सेमेस्टर बैक। अब उसको कैसे पास करना है, कैसे उसको स्क्रूटनी फॉर्म का अच्छे से फ़ायदा उठाना है जिससे कि उसका सेमेस्टर बैक ना लगे। और जो बच्चे एक सेमेस्टर में, एक सब्जेक्ट में जिनकी मार्क्स से फेल हो गए हैं, 2 या 3 मार्क्स से फेल हो गए हैं, वो कैसे स्क्रूटनी फॉर्म से अपना फ़ायदा करके वो आगे इस सेमेस्टर में पास होकर आगामी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अभी सभी को समझ में आ गया कि आप के रिजल्ट में फेल आ रहा है, कौन किसकी सेमेस्टर बैक लगी है और किन की मतलब खाली एक या दो सब्जेक्ट में बैक लेने से उनको कोई इशू नहीं हुआ है। तो आपको मैंने ये समझा दिया। अब आगे चलते हैं कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म की प्रोसेस क्या होती है और उसके आप कैसे मतलब पास हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्क्रूटनी को हिंदी में अंकानुसंधान कहा जाता है। ठीक, ये आपका 2000 आपका ये जो इससे प्रीवियस बैच था उनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म निकला हुआ था, उसकी मैंने एक कॉपी ली हुई है समझाने के लिए आपको कि आपका ये लेटर है लगभग आपके एग्जाम के रिजल्ट जो आपका आया है उसके एक हफ्ते बाद आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म आपकी जितनी भी डाइट है उन सभी में पहुंच जाएगा। आपके प्राइवेट संस्थान में डाइट आपके पहुंचा देंगे और आपको क्या करना है, अपनी डाइट, आपकी जिले की जो भी डाइट है उससे संपर्क में बने रहना है। जैसे ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म की पता चले आपको उसमें आवेदन कर देना है। उसका सिर्फ 1 महीना होता है, रिजल्ट के 1 महीने के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे आपका जो भी इशू रहा हो, तो आपको वो फिर से करना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका ये इस तरह से आपका लेटर जारी होगा पीएनपी की तरफ से, प्रयागराज की तरफ से, और आपको इसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी डिटेल दी जाएगी, आपको कैसे चेक से आपको उसकी फीस सबमिट करनी है, क्या डेट है, क्या चीज़ है, वो सारी आपको इस लेटर में ऐसे मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद भी अगर किसी को समस्या आ रही हो तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट आया है, आप रिजल्ट में नीचे जाएंगे, नीचे में देखेंगे आपको निर्देश करके लिखा होगा, वहाँ पर आपको पूरा स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। ठीक, इसमें लिखा गया है यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका के अंक अनुसंधान यानी स्क्रूटनी चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की 30 दिन के अंदर संबंधित डाइट में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, प्रशिक्षु केवल 2 विषयों में ही अंक अनुसंधान कर सकता है। ठीक, 2 विषय से ज़्यादा विषय में नहीं कर सकता है। मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जिनकी 2 विषय से ज़्यादा जिनकी सब्जेक्ट में आपके बैक लगी हुई है तो वो कैसे अपना जुगाड़ करके पास हो सकते हैं, उसकी भी मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं बताऊंगा कैसे। आप वीडियो में बने रहिए। आपका मतलब आपका जो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 100 रुपये शुल्क होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक, आवेदन पत्र का आपको पता ही है कि आपको छाया पद्धति साथ में ला के भेजनी है, आपको ड्राफ्ट बनाना है 100 रुपये का, जितने भी 2 सब्जेक्ट यानी 200 रुपये का आपको ड्राफ्ट बना के उसको साथ जोड़ के आपको डाइट में जाके सबमिट करना है। डाइट वाले आपके प्रयागराज भेज देंगे। ठीक, आपके बाद में जो भी इसमें आपको डाउट समझ में नहीं आया, आप इसको अपने रिजल्ट खोल के नीचे देखेंगे, पढ़ लेंगे, नहीं तो सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आपको स्क्रीन पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि
इतने सारे प्रशिक्षु जो है वो फेल हुए क्यों हैं। ठीक, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में 60% प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 40% प्रशिक्षु ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। ठीक, आपको इसमें देख रहा होगा कि इतने सारे प्रशिक्षु कभी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें आपके 70,000 से ज्यादा प्रशिक्षु फेल हुए हैं, समझ रहे हो, जबकि 1323 का परिणाम अपूर्ण है, जिनमें 1323 का तो परिणाम ही नहीं घोषित हुआ है। ठीक है, तो 70,000 बच्चे फेल हुए हैं। 70,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों की फेल हुए एक सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में, आप सभी से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप अपना स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर डालें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप अपने बैक लगने से बचा सकते हैं। पहला तो मैं उन बच्चों के लिए बताऊंगा कि जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में जिनकी बैक लगी है, तो उनको क्या करना है, अपना फॉर्म जैसे ही उनका स्क्रूटनी का फॉर्म निकलता है, जो डाइट में बच्चे उनको तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट बच्चे उनको क्या करना है, अपने डाइट के जो भी आपके डाइट का ग्रुप बना हुआ है या आपके प्राइवेट कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है, उनके साथ टच में रहना है कि आपको जैसे ही पता चले कि स्क्रूटनी के फॉर्म निकले हुए हैं, आपको तुरंत झटके से उस फॉर्म को भरना है और अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको रेगुलर टच में बने रहना है और कोशिश ये करनी है कि जहां आपकी कॉपियां रीचेक हो रही हैं, जहां आपके मार्क्स दोबारा रीचेक हो रहे हैं, वहां पर अगर आपका कॉन्टैक्ट बन जाता है और एक बार आप वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी कि सर मतलब 1 या 2 नंबर से आप फेल हो रहे हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मे बी आपका पॉसिबल है कि वो पास हो जाएं। या जनरली ऐसा होता है कि कई बार कॉपियां चिपक जाती हैं या फिर कभी कभार जो टीचर होता है उसका दिमाग कहीं और होता है, तो वो काउंटिंग करने में दिक्कत कर देता है या फिर 1-2 मार्क्स छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से बच्चों की बैक लग जाती है, जिससे वो फेल हो जाते हैं। ठीक, अब उन प्रशिक्षुओं की बात करूंगा मैं जो 2 सब्जेक्ट से ज्यादा जिनकी विषय में फेल हुए हैं, तो उनको क्या करना है, आप अपना ये सब्जेक्ट चुनिए कि जिसमें आप बिल्कुल किनारे से फेल हुए हैं। जैसे अगर आप 26 पर पास मार्क्स है, आपके 25 आए हुए हैं, तो आप जिसमें 25 आए, 1 नंबर की जरूरत है, आप उसकी स्क्रूटनी फॉर्म डालिए। जैसे आप विज्ञान में अगर आप 11 नंबर आए हैं, 12 पे पास होते हैं, तो जिसमें 1 नंबर या 2 नंबर का गैप हो, उस सब्जेक्ट की आपको स्क्रूटनी डालनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही आप स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकते हैं, उसके अलावा तीसरे सब्जेक्ट में डाल नहीं सकते। तो आपकी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट का स्क्रूटनी फॉर्म डालें जिसमें आप 1 या 2 नंबर के किनारे से आप फेल हुए हैं। उससे होगा ये कि आपकी पूरी सेमेस्टर बैक लगने से बच जाएगी और आप अपने बैच के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे, और थर्ड सेमेस्टर जब आप आएगा तो उसमें आप उसके साथ में आप ये अपना जो पेपर है, जिन सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उनका आप पेपर दे पाएंगे अच्छे से। ठीक, इससे आपके जो सहपाठी हैं उनको आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा और आप उसको कंटिन्यूटी के साथ कर पाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको पॉइंट बताए आप सभी ने नोट कर लिए होंगे और उसको आपने आगामी दिनों में अप्लाई करेंगे। ठीक, पहले मैंने आपको बता दिया स्क्रूटनी फॉर्म सभी को डालना है। ठीक, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, क्या स्क्रूटनी फॉर्म आपको सभी को डालना है, चाहे 1 सब्जेक्ट में बैक लगी हो आपकी या 4 सब्जेक्ट में लगी हो, सभी को डालना है। ठीक है, ठीक, या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उससे ज्यादा हुए। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट 1 सप्ताह के बाद फॉर्म आ जाएगा। आपका ये स्क्रूटनी का फॉर्म है वो आपके रिजल्ट के 1 सप्ताह के बाद आ जाएगा। आपको अपने जिले की जो डाइट है उसमें आपको फॉर्म जमा करना है, इसलिए आपको अपनी डाइट से संपर्क साध के रखना है। आप जितने भी प्राइवेट बच्चे हैं वो अपने प्राइवेट जो संस्था है आपकी, उनसे आपके टच में बने रहना है, उनसे कहते रहना है। ठीक, इसकी फीस सिर्फ 100 रुपये प्रति सब्जेक्ट है। ठीक, हो सकता है आपके प्राइवेट वाले 200 रुपये ले लेंगे, इससे ज़्यादा आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका रिजल्ट आपका 1 महीने तक आ जाता है। आपने स्क्रूटनी फॉर्म आपने डाला, उसके 1 महीने के अंदर आपका ये रिजल्ट घोषित कर देंगे, हाँ इन बच्चों ने डाला है। आपको मेरे कई सारे मित्र हैं जिनको मैंने देखा हुआ है, मैंने भी खुद डीएलएड किया हुआ है सरकारी, उससे डाइट से किया हुआ है, तो मुझे पता है कि कई सारे ऐसे प्रशिक्षु थे जिनका 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो रहे थे, उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म डाला और वो जब उनका रिजल्ट आया तो उसमें वो पास हो गए। ठीक, उससे उनकी मेहनत बच गई, उनकी टेंशन खत्म हो गई और आगामी सेमेस्टर की वो अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक, वही आपको ध्यान में रखना है। और बाकी मैंने आपको 5वें पॉइंट में बताई दिया कि आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्क्रूटनी के संबंध में आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, आपको फिर भी कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आइए या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है मैंने, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, लेकिन हम उसमें हमारी स्ट्रेंथ फुल हो गई है, जो मतलब 560 लोगों का ग्रुप होता है, वो उसमें ऑलरेडी हमारे पास प्रशिक्षु जो है ऐड हो गए हैं, जिसमें हम अपनी जो पीडीएफ फाइल्स हैं या फिर जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं वो हम शेयर करते हैं। हम एक नया ग्रुप जल्दी बनाएंगे व्हाट्सएप पर, जिसमें हम जो बाकी जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हम उनको भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन मेरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम क्रांति है, आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की नीचे दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी नीचे दे रखी है। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।